गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 3 की। किसकी बात कर रहे हैं हम? चैप्टर 3। ठीक हो गया। चैप्टर 3 क्या था हमारा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का था। ठीक है। आज बात करेंगे हमने बात कर ली थी एक्सरसाइज 3.1 की, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। ठीक हो गया। और ये है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है। हमें फाइंड क्या बोल रखा है? m की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो m की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें y और x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वही x और y की इक्वेशन 1 और 2 लेके सॉल्व करते हैं। तो हमने लिया यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 4y। तो x कितना आ जाएगा? माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2। तो x कितना आ जाएगा? 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो 12 हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा और ये कितना आ जाएगा? 2y। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? 3। अब क्या करेंगे? पुट करेंगे वैल्यू। कहाँ? 1 में 2 में नहीं कर सकते क्योंकि 2 से ही 3 निकली है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक हो गया। पुट करते हैं इक्वेशन 3 पे। क्या है हमारे पास? सॉरी 3 पे थोड़ा पुट करेंगे, कहाँ करेंगे? इक्वेशन 1 पे। क्या थी इक्वेशन 1 हमारे पास? 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है? माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 11। यही आएगा हमारे पास। तो कितना हो गया? माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 11। 4 और 3 कितना? 7y। इसको शिफ्ट करेंगे तो इधर का कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 24 प्लस का, तो 7y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 35। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 अपॉन 7। तो y कितना आ गया? 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। इस y की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास? x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 2 इंटू वाई। वाई कितना है? 5। तो x कितना आ गया? माइनस 12 प्लस 5 टू जा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2। अब जो हमारी x और y की वैल्यू आई है उसे पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। पहले चेक कर लेते हैं जो हमारी x और y की वैल्यू आई है वो करेक्ट है या नहीं। तो हमने क्या बताया था? x और y की वैल्यू पुट चेक करने के लिए हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में, आप किसी में भी कर सकते हैं। तो ओरली हम चेक कर लेते हैं एक बार। x की वैल्यू माइनस 2 तो ये माइनस 4 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 5 तो 15 माइनस 4 प्लस 15 इज इक्वल्स टू कितना आता है? 11। तो LHS किसके इक्वल हो गया? RHS के। अब क्या था हमारे पास? y इक्वल्स टू कितना था? mx प्लस 3। तो पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी है? 5। m x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3। शिफ्ट कीजिए कांस्टेंट को इधर तो कितना आ गया? माइनस 2m। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m। ठीक है। तो 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू m। ये कैंसिल आउट हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? माइनस m की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1। इस पे भी हम सारी वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि वैल्यूज़ हमारी करेक्ट आई हैं या नहीं आई। तो चेक कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू कितना था? एम एक्स प्लस 3। वाई की वैल्यू 5 थी, m की वैल्यू माइनस 1 थी, x की वैल्यू माइनस 2 थी प्लस 3। तो कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया? 2 प्लस 3। तो कितना आ गया? 5 इक्वल्स टू 5। तो LHS किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आ गया। तो यानी कि हमारा चेक करने पर हमें क्या मिल गया? LHS RHS के इक्वल मिल गया। तो दैट मीन जितनी भी हमारी वैल्यूज़ आई हैं वो कैसी आई हैं? करेक्ट। ठीक है।
तो जब भी हम 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन होते हैं एक्स और वाई हमें फाइंड करने, तो हम चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर उस इक्वेशन में पुट करके कि वैल्यूज LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हमने करा था, आपको इक्वेशन गिवन हुई थी और आप फाइंड कर रहे थे एक्स और वाई की वैल्यू। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3.2 एक्सरसाइज का, वो आपके वर्ड्स प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड का फर्स्ट क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, यानी कि 2 नंबरों का डिफरेंस कितना दिया है आपको, 26 दिया है। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नंबर्स तो हमें पता नहीं है, तो लेट सपोज कर लेते हैं। लेट हमने क्या कहा कि फर्स्ट नंबर या 1 नंबर 2 नंबर का हमें जो डिफरेंस दिया वो 26 है, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट 1 नंबर विल बी कितना, x। जब एक नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर हम क्या लेंगे, y, एंड अदर y, दूसरा नंबर y हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, यानी कि इन 2 नंबरों का जो डिफरेंस है, क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, यानी कि 2 नंबरों का जो डिफरेंस है कितना गिवन है, 26। सेकेंड बोला है 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीपल किसके बोला है, द अदर नंबर क्या है हमारा, 1। ये इक्वेशन 1 आ गई। इसको मैं लिखूंगी तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से 2 आ गई। तो सॉरी, ऑलरेडी हमें x इक्वल टू 3y मिल ही गया है, तो अब हमें यहाँ इक्वेशन 3 निकालने की जरूरत नहीं है। आप 2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में। तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू कितनी दी है, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यही तो सब्स्टिट्यूशन है ना, आप क्या कर रहे हैं, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर रहे हैं, x की निकाली तो यहाँ पुट कर दी। 3 में से 2 जाए, सॉरी 3 में से 3y में से 1y जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 26/2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 30, यानी कि आपको अदर नंबर यहाँ पे मिल गया है कितना, 30। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर निकालना है। तो आपके पास क्या है, फ्रॉम हम कह सकते हैं इक्वेशन 2 से, क्या थी इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई, 13, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 3 जा 39। तो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिल गया है, 1 नंबर क्या आ गया हमारे पास, 1 नंबर क्या आ गया हमारा, 1 नंबर क्या था हमारे पास, x था, जो कि कितना आ गया आपके पास, 39। एंड अदर की बात करी थी, एंड अदर नंबर क्या था हमारे पास, y, जो कि कितना आ गया आपके पास, 30। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को आपको पहले लेट लेना पड़ेगा, जब आपको गिवन नहीं है कि फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, 2 अननोन क्वांटिटीज होंगी आपके पास। ठीक है, क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड क्या बोला है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 2 एंगल जिनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये अगर x है, ये y है, तो x प्लस वाई का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसी को हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो बोला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय द 18 डिग्री, फाइंड द देम। ठीक हो गया, तो अब हमें यहाँ पर लेट अज्यूम कर लेते हैं। लेट हमने क्या कहा, 2 एंगल हैं, एक स्मॉलर है एक लार्जर है, तो हमने कहा लेट स्मॉलर एंगल, हमारा स्मॉलर एंगल कितना आ गया, x, एंड लार्जर हम ले लेते हैं, लार्जर एंगल कितना आ जाएगा हमारा, y, एंगल y। दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे बोल रहे हैं, सप्लीमेंट्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अभी मैंने आपको बताया था
सप्लीमेंट्री है तो दैट मीन्स दोनों का सम कितना होगा 180, तो स्मॉलर प्लस लार्जर का सम कितना आ गया 180, ये इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड में क्या बोला हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड हो रहा है किससे, स्मॉलर एंगल एक्स था कितना 18, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ऑलरेडी यहाँ पर इक्वेशन 2 में हमें देखो थर्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ रही, क्योंकि y की वैल्यू ऑलरेडी हमारी निकली हुई है, तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारी यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 था, तो x की y की जगह पे हम कितना पुट करेंगे x प्लस 18, ये तो पुट करना है 180, x कितना हो गया 2x, तो 180 माइनस 18, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 6 और 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 16/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 81 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री, तो कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्या थी हमारे पास इक्वेशन 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18, y x कितना है 81 और 18, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 99 डिग्री, क्योंकि एंगल है तो किस में आएंगे डिग्री में। देखो अब चेक भी कर सकते हैं चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, x और y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन 1 या 2 पे करेंगे, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम अपने आंसर को, चेक कीजिए आंसर, यहाँ पे चेक कीजिए कितना है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 180, x की वैल्यू कितनी है 81 और y की वैल्यू कितनी है 99, तो 9 और 1 10, ये 9 और 9 कितना हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 8 और 9 17 और 1 कैरी हो गया 180, तो 180 इक्वल्स टू 180, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो हम क्या कहेंगे जो हमारा स्मॉलर एंगल था वो क्या था x, विच इज कितना आ गया 80, देयरफॉर स्मॉलर एंगल x था जो कि इज इक्वल्स टू कितना आ गया 81, सॉरी स्मॉलर एंगल कितना आया था 81 डिग्री, एंड लार्जर एंगल कितना आ गया हमारे पास, लार्जर एंगल जो कि क्या था हमारे पास y, तो कितना आ गया हमारे पास 99 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्या बोला है, थर्ड में क्वेश्चन क्या कहते हैं, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800, ठीक है, यानी कि एक कोच थे क्रिकेट टीम के जिसने क्या कर रखी थी आपकी टीम के लिए 7 बैट्स खरीदे थे और क्या करे थे आपके 7 बैट्स लिए थे, 6 बॉल लिए थे 3800 रुपये पे, ठीक है। अब हमें नहीं पता ना एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, एक बैट की कितनी कॉस्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट ले लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच, क्योंकि हम एक निकाल लें तो ईच बैट इज इक्वल टू एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल की कितनी हो जाएगी y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है 7 बैट्स, एक बैट कितने का है x, तो 7 बैट कितने का आ जाएगा 7x, एंड 6 बॉल, एक बॉल कितने की है y की, तो 6 बॉल कितनी आ जाएगी 6y, दोनों साथ में खरीदे हैं तो प्लस इज इक्वल्स टू कितने में 3800, दिस द इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या बोला है, लेटर सी बाय, बाद में उसने 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदी हैं कितने में 1715 में, ठीक हो गया, तो कितनी ली है बाद में उसने 3 बैट्स, 3 बैट का मतलब जब 1 बैट x का है तो 3 बैट कितने का हो जाएगा
3x का, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला था, 5 बॉल, जब 1 बॉल y की है तो 5 बॉल कितने की हो जाएगी, 5 y की। दोनों साथ में खरीदे थे तो यानी कि टुगेदर, जो कॉस्ट कितनी आई है 1750। ये इक्वेशन 1 और 2 हो गए। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी, क्या था आपके पास 7x + 6y इक्वल्स टू कितना है 3800। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप 1 और 2 में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप x की भी निकाल सकते हैं और y की भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से x की निकालेंगे तो 7x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3800 माइनस 6y। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3800 माइनस 6y अपॉन 7, और यही इक्वेशन क्या हो जाती है 3। फिर क्या करते हैं, अगर हमने ये 1 से निकाली है तो 1 में हम पुट नहीं करेंगे, पुट कहाँ करेंगे, हम सेकंड में करेंगे। तो पुट क्या क्या वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। क्या थी इक्वेशन 2, 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस क्या है 5y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1750। सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। देन हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 300, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, माइनस 6 3 जा 18y अपॉन कितना आ गया 7, प्लस कितना था यहाँ पे 7y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1750, ठीक है। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया तो 1400 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे यहाँ पे 7, 7 से ये 7 डिवाइड होके यहाँ कितना आ जाएगा 1400 इंटू 1 माइनस ये भी 18y आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 दैट इज 35 इज इक्वल्स टू 1750। देन सॉल्व करते हैं 11400 प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन हम किसका लेते हैं बड़े डिजिट का। ये है हमारे पास बड़ा नंबर, ये है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे 35 में से हम क्या करते हैं 18 को माइनस कर देते हैं, तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7 और 1 17y। इस 7 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं तो 17y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए 0 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, फिर 1 यानी कि 12 आ गया, ठीक हो गया हमारे पास ये आ गया। देन कितना आएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर माइनस का, देन क्या करेंगे हम माइनस करेंगे 0 5, देन कितना हो जाएगा 8, ठीक है। y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 850 अपॉन 17, तो कितने टाइम्स कैंसिल होता है ये 17 से 5 जा 85 हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई 50। इस y की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्या थी इक्वेशन 3, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई, वाई इज 50 अपॉन कितना 7, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 5 से कितना हो गया 30, 300 अपॉन 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3500 अपॉन 7, 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पे 500, तो ये कितना आ गया 500। तो कॉस्ट जो थी हमारे पास किसकी, देयरफॉर आपको चेक करना है तो आंसर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, चेक करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना आ रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम अपने आंसर को, चेक कर लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं फर्स्ट में कर दे रही हूँ 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 3800। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 500
y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 50 इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 3800। तो 7 5 से कितना होता है 35, 6 5 से कितना हो गया 30, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 3800। तो यहाँ से हमारा आंसर भी चेक हो गया, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, एक बेड की जो कॉस्ट थी, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच बेड इज कितना है x, विच इज अ ₹500 आ गया। दूसरा क्या था, कॉस्ट ऑफ ईच क्या था, बॉल था, क्या था हमारे पास y, तो कितना आ गया y हमारा विच इज अ 50, यानी कि जो एक बैट है वो कितने का आया होगा 500 का, और जो बॉल है वो कितने की आई होगी हमारी 50 की, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge pays ₹105, and for a journey of 15 km, the charge pays 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? ठीक है, एक टैक्सी है जो चार्ज कर रही है, फिक्स चार्ज उसका कुछ है, और ऐसी पर किलोमीटर का चार्ज उसका कुछ है, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, यानी कि लेट ले लेंगे। हमें नहीं पता ना फिक्स चार्ज कितना है, तो लेट हमने क्या कहा, जो टैक्सी का फिक्स चार्ज है, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी कितना आ गया x हो गया, ठीक हो गया। नहीं पता कितना है, और पर किलोमीटर का, पर किलोमीटर का भी चार्ज नहीं पता, तो पर किलोमीटर का चार्ज हमने क्या कह दिया y, ठीक हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है क्वेश्चन ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि दोनों का साथ में, फिक्स चार्ज का भी और पर किलोमीटर, यानी कि टुगेदर बोला है, यानी कि फिक्स चार्ज x है, तो पर किलोमीटर चार्ज क्या है y है, टुगेदर यानी कि दोनों का सम आएगा। फॉर अ डिस्टेंस, किसी एक डिस्टेंस के लिए बोला है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अ 10 किलोमीटर, तो क्या है फिक्स चार्ज था, वो तो कितना था x था। 10 किलोमीटर कैसा है हमारा, पर किलोमीटर चार्ज है, कैसा है पर किलोमीटर चार्ज है, तो कितना आ गया 10y, और कितना दिया है 105। इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड बोलता है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर अ जर्नी यानी कि फिक्स चार्ज तो इतना है, 15 उसका एक्स्ट्रा था, तो 15y इज इक्वल टू कितना बोला है 155। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। इसे समझते हैं, जैसे सपोज ये हमारा कोई डिस्टेंस है, ये हमारी, मान लेते हैं यहाँ पर कोई डेस्टिनेशन है, ठीक है। आप यहाँ पर से जा रहे हो, और आपने कहा कि यहाँ से लेकर, यहाँ से मतलब ये आपका घर हो गया, ठीक है, होम से लेकर आप एक जगह तक का कोई स्टॉप आया, तो हमने कहा यहाँ पे कोई परशुराम चौक है, ठीक हो गया, वहाँ तक का हमारा चार्ज फिक्स्ड है, माना कि हमने ये कितना हो गया 10 रुपीज़ का चार्ज है। बट अब आपको परशुराम चौक से लेकर आपको कहीं जाना है, जो भी आपका डेस्टिनेशन, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हर 1 किलोमीटर पे चार्ज क्या हो रहा है आपका, चेंज होता जा रहा है, हमें नहीं पता, तो पर किलोमीटर चार्ज हमें नहीं पता कि क्या है, तो यही पर किलोमीटर चार्ज हमने क्या कहा है y है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 + y हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम अपनी इक्वेशंस को, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक हो गया। हमने किससे करा, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालूंगी तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 - 10y, जो कि हमारी इक्वेशन क्या बन गई है थर्ड। अब 1 से निकाली है थर्ड, तो कहाँ पुट नहीं कर सकते हम 1 में, तो पुट कहाँ करेंगे 3 में, पुट द क्या वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, पुट कीजिए, ठीक हो गया। सॉरी, इक्वेशन थर्ड थोड़ा ना आएगी 2 आएगी ना,
किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, थर्ड में तो x की वैल्यू ही थी तो उसी में थोड़ा पुट कर सकते हैं, उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 पे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 155। सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है तो 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा 5y। साइन हमारा क्या होता है, बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा क्या था हमारा 15 था। 155 ये शिफ्ट होगा तो इधर कितना आ जाएगा -105। तो 5y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 50। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 यानी कि 50। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 50/5। तो y कितना आ गया हमारे पास 10। तो पर किलोमीटर का चार्ज क्या है हमारे पास y। ठीक हो गया। फाइंड क्या करते हैं x की वैल्यू, तो क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। पुट कर देते हैं y की वैल्यू। ठीक है, थर्ड पे क्या थी थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस का 10y। y कितना आया हमारा 10, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 105 माइनस का 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। तो यहाँ से जो हमारा फिक्स चार्ज है वो पता चल गया कितना आया हमारे पास 5 आया, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो हम क्या कहेंगे, अब पहले आंसर चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चेक कीजिए आंसर। तो क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। मैं फर्स्ट में कर रही हूँ, फर्स्ट क्या है x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। x की वैल्यू कितनी है 5, 10, y की वैल्यू कितनी है 10, 105। तो 5 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 105। तो 105 इक्वल्स टू 105। तो यहाँ से हमारा आंसर भी चेक हो गया। ठीक है, तो अब क्या कह सकते हैं हम, जो फिक्स चार्ज था जो हमने माना था, यानी कि फिक्स चार्ज कितना माना था हमने x, तो कितना आ गया हमारा 5। तो कितना आ गया फिक्स चार्ज 5 रुपी। और पर किलोमीटर चार्ज कितना लिया था हमने, कितना था हमारे पास पर किलोमीटर चार्ज y। तो y की वैल्यू कितनी आई है 10, तो रुपीज़ क्या आ गया 10। नेक्स्ट इसी पे क्या दिया था सेकेंड पार्ट, ये तो पहले हमें फिक्स चार्ज और क्या निकालना था पर किलोमीटर चार्ज निकालना था। नेक्स्ट बोला है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर जाने के लिए उसने कितना पे किया होगा। ठीक है, फॉर 25 किलोमीटर। तो ये 25 जो किलोमीटर है ये क्या है पर किलोमीटर चार्ज है ना, फिक्स तो क्या था x, 25 और ज़्यादा गया हो। ठीक है, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, x की वैल्यू 5, 25 और y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10। तो 5 प्लस 250 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 255। तो कितने रुपए दिए उसने 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपीज। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका किससे है, फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जब आपके पास न्यूमरेटर और क्या होगा डिनोमिनेटर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं ना। तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो तभी तो ये फ्रैक्शन है, जैसे कि 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, यही तो हमारे पास फ्रैक्शन कहलाएंगे ना। तो थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो हमें नहीं पता कि फ्रैक्शन क्या है, तो हम क्या करते हैं लेट द, फ्रैक्शन ही नहीं पता कितना है तो हमने क्या लिया लेट द फ्रैक्शन इज, न्यूमरेटर को x ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को y ले लेते हैं। अब क्या बोला है स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है स्टेटमेंट, बोला है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जा रही है कब, इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो x है वो हमारा क्या है न्यूमरेटर है। ठीक है, और जो यहाँ पर y है ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है ना। तो उसने क्या कहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करने पर, 2 ऐड करने पर, 2 ऐड करने पर। तो हमने क्या करा x में 2 ऐड कर दिया, y पे 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितनी बन गई हमारे पास 9/11।
11, यही तो बोला। पहले तो यहाँ से हम इक्वेशन लेके आते, तो मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी ना, यानी कि 11 की करूँगी किससे, x+2 की, 2 से, 9 की किससे करूँगी, y+2 से। तो कितना आ जाएगा 11x+22 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9y+18। ठीक है, तो जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 18 - 22 और कांस्टेंट को एक साथ ले लिया, तो कितना आ गया ये हमारे पास 18 में से माइनस करना है 22, तो कितना आ जाएगा -4। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में क्या बोला हुआ था उसमें, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है, इफ 3 इज ऐड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या बोला है, 3 अगर हम ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, तो जो हमारे फ्रैक्शन है वो कितनी बन जा रही है 5/6। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लेके आएंगे। तो 6 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी, x+3 से, और 5 की मल्टीप्लाई किससे करूँगी, y+3 से। तो कितना आ जाएगा 6x+18, और यहाँ कितना आ गया 5y प्लस कितना आ जाएगा 50। 6x यहीं पर रखा, 5y प्लस कितना आ गया 15, 18 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का, तो 6x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 5y माइनस का कितना आ जाएगा 3। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन 2। ठीक हो गया, तो इक्वेशन 2 को और ज़्यादा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहीं से हम थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालूंगी तो कितना आएगा 5y - 3/6। अब इस x की वैल्यू कहाँ पुट कर देती हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट पे। ठीक है, पुट द वैल्यू किसकी ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कीजिए कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से, ये आ गया 11 इंटू एक्स था, x की वैल्यू कितनी है 5y - 3/6, फिर क्या दिया है -9y इज इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको -4। सॉल्व करते हैं, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33। ठीक है, साथ में यहाँ पे मैं एलसीएम भी ले लेती हूँ, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 1, तो 6 9 जा कितना हो जाएगा 54y इज इक्वल्स टू कितना -4। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे अगेन। ठीक हो गया, पहले इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फिर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ठीक है, तो अब 55y से 54y माइनस होगा तो कितना आ गया y - 33 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -4/1। देन क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y - 33 इज इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 24, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -24 प्लस कितना आ जाएगा 33 आएगा ना यहाँ पर से। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट या बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 33 है। ठीक, अब किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कहाँ पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन थर्ड पे। ये थी ना हमारी इक्वेशन थर्ड, तो पुट द वैल्यू ऑफ किसकी y की इन कहाँ इक्वेशन थर्ड। क्या है इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 9 - 3/6, तो इसको यहीं पर आगे सॉल्व कर देती हूँ। तो 9 5 जा कितना होता है 45 - 3/6, 45 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 42/6, तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा 7 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7, x की वैल्यू कितनी आ गई है 7। तो हमने क्या कहा x की वैल्यू 7 आ गई है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सही है या गलत है। तो इक्वेशन 1 या 2 पे पुट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर चेक करती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 से। क्या थी इक्वेशन 2, 6 इंटू एक्स कितना है 7 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई कितना है 9 माइनस का 3, तो 6 7 जा कितना होता है 42, 9 5 जा कितना होता है हमारे पास 45 -3, तो कितना आ गया 42 इज इक्वल्स टू 42।
आपका LHS किसके इक्वल आ गया है, RHS के। देयरफॉर इसका मतलब क्या है, जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, करेक्ट है। बट ये तो x और y की वैल्यू आई है ना, हमसे तो क्या पूछा था, फ्रैक्शन। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या था हमारा, बताइए, x अपॉन वाई। x कितना है 7, y कितना है हमारे पास 9, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 7/9। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, आपका ए से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है, 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब हो गया बाद में, क्या, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो क्या बोला है, जो जैकब की एज है, मतलब कितने साल, 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस बोला हुआ है, वो किसके हो जाएगी, जो सन के 3 टाइम्स हो जाएगी। यही तो बोला हुआ है ना, मुझे जैकब की एज पता है ना मुझे सन की एज, तो हम क्या कहेंगे, दोनों की एज को हम क्या ले लेंगे, एक्स, और प्रेजेंट एज को लेंगे ना। तो थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहा हमने, लेट प्रेजेंट एज किसकी, ऑफ, पहले जैकब की ले लेते हैं, कितनी हो गई एक्स, एंड किसकी कह रहे हैं हम, सन की, एंड प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, सन की, सन के हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट का है 5 ईयर हेंस, दोनों का 5 ईयर हेंस आएगा ना। ठीक है, तो हमने क्या कहा, x+5, और दूसरा क्या लिखा हमने, y+5, सन का भी और फादर का भी। फिर क्या बोला, द एज ऑफ जैकब, जो एज है जैकब की, विल बी कितना, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो 3 टाइम्स हो जाएगी किसके, सन के एज। तो मीनिंग तो यही हुआ। अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, x+y कितना आ गया, 3y प्लस का 15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देती हूँ मैं, तो 3y प्लस 15 माइनस वाई, सॉरी -5, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3y प्लस कितना हो गया यहाँ पे को 10। यही तो आया है ना हमारे पास। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 में क्या बोला है, 5 ईयर्स एगो, एगो का मतलब क्या हो गया, पहले, यानी कि जैकब की भी 5 साल पहले और उसके सन की भी 5 साल पहले की बात करिए। ठीक हो गया, कितना बोलता है, द एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज, किसकी, जैकब की जो एज होगी कितनी थी, वो 7 टाइम्स किसकी थी, उसके सन की थी। तो यहाँ से भी फाइंड कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7y माइनस कितना 35, तो कितना आ गया, x माइनस 7y माइनस 35, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का कितना आ गया 30। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई यहाँ से। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 में ना ले, देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पर x इक्वल्स टू लिखा है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन 3 की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 की वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं, 2 पे डायरेक्ट कर सकती हूँ ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। क्या थी इक्वेशन 2, x की वैल्यू कितनी है 3y प्लस 10 माइनस कितना है 7y इज इक्वल टू कितना है माइनस का 30। तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, 3 में से, सॉरी प्लस का 3 है माइनस का 7y है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 30 और माइनस का 10 आ जाएगा, तो माइनस 4y इक्वल टू कितना आ गया माइनस 40। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 ईयर, y की वैल्यू 10, तो 10 किसकी थी, सन की हो गई। अब किसकी निकालनी है, जैकब की, तो अब वैल्यू कहाँ पुट कर देती हूँ, फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई कितना है 10 प्लस 10
तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 + 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 40 है। x कितना हो गया 40, ठीक हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे आंसर्स को, ठीक है। और वैसे भी करेक्ट ही होगा, क्यों, देखो क्योंकि जैकब की आयु क्या थी, जो एज थी वो क्या थी x थी, तो x कितना आ रहा 40 और सन की कितना आ रहा है 10। ऑब्वियस बात है ना, सन तो क्या होगा छोटा ही होगा किससे, जैकब से। अब फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही तो बोला था उसने कि क्या कहते हैं ये इतने टाइम्स होगा हमारा, ठीक। अब क्या करते हैं हम, इसको चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं तो किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। हम कर रहे हैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या थी x इज इक्वल टू 3y + 10, तो x कितना आया 43, y की वैल्यू कितनी है 10 + 10 आ जाएगी, तो 40 इज इक्वल टू कितना आ गया 30 + 10, तो 40 इक्वल टू क्या आ गया 40, तो LHS किसके इक्वल आ गया हमारे RHS के इक्वल आ गया, तो देयरफॉर हमारा क्या है आंसर करेक्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर किसकी, जैकब की जो प्रेजेंट है एज है, ठीक है। क्या लिखूँ यहाँ पे मैं आपको, प्रेजेंट एज किसकी ऑफ जैकब कितनी थी x, तो कितनी आई है 40 क्या ईयर, ठीक है। और क्या आ जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ किसकी सन की क्या थी y, जो कितना आया हमारे पास 10 ईयर हो गई, ठीक हो गया। तो हमारे पास दोनों की प्रेजेंट एज मिल गई है, ठीक है। आई होप जो भी आज फर्स्ट प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे और हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने पढ़े वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अब हम कल करते हैं इसका नेक्स्ट मेथड, जो कि क्या है हमारा एलिमिनेशन मेथड।